नमस्कार हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। परिणाम कभी भी जारी हो सकता है और इस बार कंपटीशन किस जोन में सबसे ज़्यादा है ये जानना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस जोन में सबसे अधिक कंपटीशन है, किस जोन के स्टूडेंट्स को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और टोटल पोस्ट जो हमारा है जो है 8113 पर में किस तरह कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सबसे बड़ी बात, फाइनल कट ऑफ स्कोर जारी हो चुका है और इस बार तो कम अंक वाले बच्चे की भी मौज ही मौज है क्योंकि कई जोन में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ नीचे आया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की पूरी सच्चाई और हर जरूरी अपडेट को समझते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा कि एक भी पॉइंट मिस किया तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि सीबीटी 1 का फॉर्म जो है परीक्षा जो दोस्तों, इसका परीक्षा कब से कब तक हुआ था। इसका परीक्षा 5 जून से लेकर के 24 जून 2025 तक कंडक्ट कराई गई थी और सीबीटी 1 का जो आंसर की जो है कब जारी किया गया था, 1 जुलाई 2025 को। और आपत्तियां दर्ज करने की जो अंतिम तिथि थी 6 जुलाई 2025 तक थी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के मतलब कि बोल सकते हैं क्वेश्चंस या आंसर्स में कुछ त्रुटियां देखने को मिली होगी, जिससे 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक आपको आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हुआ होगा। उसी प्रकार से अब बात करते हैं सीबीटी 2 और सीबीटी 2 में हमारा 13 अक्टूबर को परीक्षा कंडक्ट कराया गया था और आंसर की हमारा 17 अक्टूबर को मात्र 4 दिनों के बाद जारी कर दिया गया। अब उसकी आपत्तियां दर्ज करने की जो अंतिम तिथि थी 23 अक्टूबर 2025 रात 11:55 तक थी। मात्र ही 6 दिनों में इसकी 6 दिनों तक आपत्तियां दर्ज ऑब्जेक्शन खुली थी और परीक्षा के मात्र 4 दिनों के बाद हमारा आंसर की जारी कर दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कुल पद की। तो अब देख सकते हैं कि हमारा कुल पद 8113 है जो कि ग्रेजुएट लेवल के लिए उपलब्ध थे। और बात करते हैं आवेदन, जो कि इसमें कुल आवेदन अप्रोक्सीमेट कितना किया गया था। तो अप्रोक्सीमेट लगभग मानते हैं 26 लाख इसमें फॉर्म भरे गए थे, जिसमें सीबीटी 1 में जो क्वालिफाइड हुए स्टूडेंट्स की संख्या 1,19,744 थी, जिसमें सीबीटी 1 का रिजल्ट हमारा 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। और जिसमें सीबीटी 2 में उपस्थित सीबीटी 1 क्वालिफाई किए उम्मीदवार में से कुछ उम्मीदवार जो सीबीटी 2 देना चाहते थे या सीबीटी 2 में का एग्ज़ाम दिए, उसमें से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या का आंकड़ा जो हमारा है 80,000 से लेकर के 90,000 के 95,000 के बीच में डाटा दिया गया है। तो दोस्तों, आप इन नंबरों का मतलब समझते हैं कि कुछ क्विक कैलकुलेशन जो है सीबीटी 1 क्वालिफाइड बोल सकते हैं कि 1,19,744 का सीबीटी 1 में उपस्थित होने का जो रियलिस्टिक आंकड़ा है वो 80,000 से 90,000 के बीच में है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। यानी लगभग 66% से लेकर के 78% तक क्वालिफाइड उम्मीदवार सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में आए। बोल सकते हैं कि दूसरी तरफ कुल पोस्ट 8113 के मुकाबले सीबीटी 2 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या देखें, यह दिखाता है कि हर एक पोस्ट के लिए लगभग 10 से 12 उम्मीदवार असल में टक्कर दे रहे थे। बोल सकते हैं 80,000 डिवाइडेड बाई 80 के डिवाइडेड बाई हमारा कितना, 80 के डिवाइडेड बाई 8113 आप डिवाइड कीजिएगा तो हमारा 9.9 लमसम आता है, 9.9 लगभग आता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा 9 से 10 10 से 12 स्टूडेंट्स के लिए हमारे क्या टक्कर रहने वाले हैं। और अगर आप आवेदन संख्या 26 लाख से तुलना करें तो यह केवल 4.6% ही सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर पाए थे, यानी शुरुआत से ही कट ऑफ बहुत बड़ा था। तो दोस्तों, अब बात हम करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज थी और कौन कौन पोस्ट टेक्निकल पोस्ट हैं और कौन कौन पोस्ट नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि CCCTA जिसको हम ये शॉर्ट लिस्टेड नाम है हमारा, कॉमर्शियल कम कंट्रोल कम टिकट सुपरवाइजर का, जिसमें कुल हमारे वैकेंसीज है 1736 वैकेंसीज आई है। यह एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सीबीटी 2 के बाद कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं दिया जाता, यानी आपका सिलेक्शन सीधे सीबीटी 2 के मार्क्स प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित रहता है। इसी वजह से इन पोस्टों पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लाखों उम्मीदवार सिर्फ सीबीटी 2 के मार्क्स में से यह पोस्ट कैप्चर करना
चाहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम TMR, TMR का फुल फॉर्म होता है ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलेटर। इसमें टोटल हमारी वैकेंसीज है 3144, जो कि हमारा होता है, ये भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। यानी मान सकते हैं कि ट्रैफिक कमर्शियल पोस्ट, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इससे भी टाइपिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें नहीं लिया जाता है। इसलिए CCTS की तरह यह भी एक स्टूडेंट सिर्फ अपना CBT2 स्कोर पर निर्भर रहते हैं। इन दोनों पोस्टों में कुल मिलाकर लगभग 5000 से ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए इनका वेटेज इस साल के सिलेक्शन में काफ़ी बड़ा है। अब आते हैं उन पोस्टों पर जहां CBT2 के बाद अतिरिक्त टेस्ट देना अनिवार्य है। बोल सकते हैं दोस्तों, मतलब CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट देना जरूरी है। तो देख सकते हैं SM स्टेशन मास्टर में 994 पोस्ट है, जिसमें हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। CBT2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में रिएक्शन टाइम, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन पावर और मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी, इन सभी स्किल्स को वैज्ञानिक तरीके से चेक किया जाता है। अंत में CBT2 और CBAT दोनों के वेटेज से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं। इसलिए इस पोस्ट के सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि मेंटल अलर्टनेस भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों SR सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में, जिसमें टोटल हमारी पे वैकेंसीज है 732। तो इसमें 732 वैकेंसीज है। तो दोस्तों यह पोस्ट पूरी तरह टाइपिंग स्किल पर निर्भर रहती है। CBT2 में अच्छा नंबर लाने के बाद भी अगर टाइपिंग वीक है तो सिलेक्शन रुक जाता है। टाइपिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारा इंग्लिश के लिए जो है 30 WPM होना चाहिए और मिनिमम, और दोस्तों इंग्लिश के लिए 30 WPM मिनिमम होना चाहिए और हिंदी के लिए 25 WPM होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होता है हमारा, लेकिन ये हमारा टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाइंग ना होने पर मेरिट में आपका नाम नहीं आता है। अब आगे बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। इसमें हमारा टोटल पोस्ट जो है 1507 है, जो कि टाइपिंग के लिए है। इसमें हम बात करते हैं कि यह भी टाइपिंग आधारित पोस्ट है। साथ ही अकाउंट से जुड़ा काम होने की वजह से एक्यूरेसी और कैलकुलेशन स्किल्स भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जिसमें CBT1 क्वालिफाई करने के बाद CBT2 क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जरूरी रहता है, उसके बाद DV, उसके बाद मेडिकल, यही इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किन किन पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होती है, किन किन पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं होती है। आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इसमें CBT2 के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा मेरिट लिस्ट बन जाता है। इन 3 पोस्टों में हमारा स्किल्स टेस्ट होती है। जैसे कि आप लोग आपको शो हो रहा है कि स्टेशन मास्टर के लिए हमारा कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जिसमें हमारा टाइपिंग स्किल टेस्ट की जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी बता रखा इस स्लाइड में। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कट ऑफ 2 स्टेप में डिवाइड की गई है, जिसमें CBAT होता है, TST होता है जो कि स्किल टेस्ट होती है, और दूसरा होता है हमारा फाइनल टेस्ट, जो कि ये हमारा फाइनल टेस्ट हो गया और ये हमारा CBT और TST टेस्ट हो गए। इसमें अब हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल के लिए CBAT। CBAT में हमारा 85 से 87 रहने वाला है। हमारा ये मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कि टाइपिंग या जिसमें हमारा कुछ उम्मीदवारों के लिए हमारा टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है, कुछ का कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले हैं। इसीलिए जिसके हम CBAT कहते हैं, एक का TST कहते हैं। जिसके लिए हमारा जनरल का रहने वाला 85 से 87 और फाइनल हमारा रहने वाला है 91 से 93 जनरल के लिए। और OBC में हम बात करें तो दोस्तों जनरल पर हम सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी में कंपटीशन सबसे अधिक रहता है, इस कैटेगरी में सेफ स्कोर हमेशा हाई जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है तो CBAT से कम 87 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। फाइनल में 92 प्लस आ जाए तो सिलेक्शन आपका 100% माना जाता है। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी के। तो इसमें CBAT और TST सेफ रेंज हमारा है 80 से 84 और फाइनल कट ऑफ हमारा 88 से 90 रहने वाला है। OBC में कट ऑफ थोड़ी कम होती है लेकिन कंपटीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आप OBC से हैं तो CBAT में
82 से 84 टारगेट करना सेफ रहेगा और फाइनल में 89 के आसपास स्कोर आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म करा देता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले कैटेगरी की, जो कि EWS है। इसमें CBAT और TST का सेफ रेंज हमारा 77 से 80 रहने वाला है और फाइनल कट ऑफ की बात करें तो हमारा 84 से 87 रहने वाला है। इसमें जो हमारा EWS कैटेगरी की कट ऑफ जो है पिछले सालों में थोड़ा कुछ कम, पिछले सालों की अपेक्षा इस साल कुछ हाई देखने को मिल रही है, लेकिन 2024 के पैटर्न के हिसाब से आपके लिए CBAT में 80 और फाइनल में 86 प्लस स्कोर सेफ रेंज मानी जा सकती है। अब बात करते हैं SC कैटेगरी में, तो CBAT और TST के लिए सेफ रेंज हमारे यहाँ 74 से 76 और फाइनल कट ऑफ हमारे 78 से 83 रहने वाले हैं। SC कैटेगरी बोल सकते हैं SC कैटेगरी में लगभग सभी बोर्ड्स में कट ऑफ मॉडरेट रहती है। अगर आपका CBAT स्कोर 75 से 76 है तो फाइनल स्कोर 82 तक जा सकता है, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की ST कैटेगरी में, तो इसका CBAT और TST सेफ रेंज हमारा 70 से 74 आने वाला है और ST कैटेगरी में कट ऑफ सबसे लो रहती है, इसलिए इसका मतलब कंपटीशन कम नहीं है। और फाइनल कट ऑफ की बात करें तो हमारा 73 से 76, इसलिए सेफ स्कोर के लिए CBAT से कम 73 से 74 और फाइनल से कम 75 से 76 टारगेट करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए इन सारे नंबर से -2 या -3 नंबर देखने के लिए आप लोगों को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024-25 से जुड़ा बड़ा विश्लेषण। उम्मीद है कि अब आपको यह साफ हो गया होगा कि किस जोन में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है और फाइनल कट ऑफ किस रेंज में रहने वाली है और कम अंक वाले छात्रों की किस तरह किस्मत चमक सकती है। परिणाम कभी भी आ सकता है, इसलिए घबराइए मत, बस तैयार रहिए, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी समय तक फोकस्ड रहते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना स्कोर और कैटेगरी बताएं, ताकि मैं आपके लिए व्यक्तिगत और तौर पर कट ऑफ एनालिसिस कर सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि RRB ग्रुप D NTPC और सभी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी सबसे तेज और सही अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।